नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूं गौरीकुंड माता के पवन दरबार की यात्रा पर। देखिए दोस्तों, ये वही रास्ता है जो कभी बहुत कच्चा और कठिन हुआ करता था, लेकिन आज यह पूरी तरह पक्का और काफ़ी सुंदर बन चुका है। रास्ते के दोनों ओर खड़े विशाल नीम और बरगद के पेड़ इस सफ़र की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। एक समय था जब यहाँ घनी झाड़ियों और जंगली जानवरों का खतरा रहता था, लेकिन अब यह रास्ता काफ़ी सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। आज इस यात्रा में मेरे साथ भरत और सोनू, हम दोनों गौरीकुंड माता के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है और माता के जयकारों के साथ हम इस सुंदर यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में गांव का शांत वातावरण, पेड़ों की ठंडी छाया और प्रकृति की सुंदरता मन को एक अलग ही सुकून देती है। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठे लोग और आसपास का नज़ारा इस सफ़र को और भी खास बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड माता मंदिर के मुख्य द्वार पर। इस स्थान को ऋषि मार्कंडेय जी की तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में ऋषि मार्कंडेय जी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद माता ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए थे। तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ नीलगाय और अन्य वन्य जीव भी दिखाई दे जाते हैं और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अब दूर पहाड़ियों के बीच दिखाई दे रहे गौरीकुंड माता का भव्य मंदिर, इसका दृश्य इतना मनमोहक है कि ऐसा लगता है मानो हम किसी स्वर्गीय स्थान पर पहुंच गए हों। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों के बीच स्थित माता का यह दरबार हर किसी का मन मोह कर लेता है। रास्ते में हमें एक श्रद्धालु भाई भी दिखाई देते हैं जो बंदरों की सेवा कर रहे हैं। वे उन्हें फल और भोजन खिला रहे हैं। ऐसे स्वभावी लोगों को हमारा दिल से प्रणाम। अब हम मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड माता का मंदिर यह पवित्र धाम अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और धार्मिक महत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, मंदिर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है। ऊंचाई, चढ़ाई और घुमावदार रास्ते सफ़र को चुनौतियापूर्ण बनाते हैं, लेकिन जब मंजिल माँ गौरीकुंड माँ का दरबार हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। तो आइए माता के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ की चढ़ाई कितनी ज़्यादा खड़ी है। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन माता के दर्शन की श्रद्धा से हम आगे बढ़ रहे हैं। नीचे गहरी खाई है। यह सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं गाड़ी कहीं पीछे ना खिसक जाए, लेकिन माता का नाम लेकर हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम माँ गौरीकुंड के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन करें और आपको भी इनका अनुभव कराएं। जैसे जैसे हम माता के दरबार के करीब पहुंच रहे हैं, मन को एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होने लगा है। ऐसा महसूस होता है जैसे इस स्थान पर कोई दिव्य शक्ति विराजमान हो। चारों ओर का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों, यह स्थान सच में किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। हर तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। पहाड़ों पर बैठे बंदरों का झुंड इस जगह की रौनक को बढ़ा देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पहाड़ियों में चीते, भालू और अन्य जंगली जानवर भी रहते हैं। हालांकि माता की कृपा से ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धालुओं का किसी जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आखिर दोस्तों, हमारे सामने माता मंदिर गौरीकुंड मैया का दूर से ही मंदिर का दृश्य मन को मोह कर लेता है और जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे हैं, श्रद्धा से उत्साह बढ़ता जा रहा है। हम माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं। मंदिर में के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर सबसे पहले हम माता को प्रणाम करते हैं। मेरे साथ भरत और मैं सोनू दोनों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, अब मंदिर के परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। सामने विराजमान है हमारी माँ गौरी मैया, जिनका मंदिर एक विशाल और प्राचीन चट्टान से नीचे बना हुआ है। इस मंदिर की
प्राचीनता और दिव्यता देखते ही बनी रहती है। माता के मंदिर के पास ही भगवान महाकालेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। श्रद्धालु यहाँ माता और महादेव दोनों के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। कुछ समय मंदिर के परिश्रम में बिताए और दर्शन के बाद हम बाहर आते हैं। तो दोस्तों आज भी ऋषि मार्कंडेय जी की समाधि मंदिर के अंदर है। फिर हम बाहर आ जाते हैं और देखते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं गौरी मैया के इस कुंड की जो दिव्य और भव्य है। तो देख लीजिए अंदर आज भी ये कुंड ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। जो पहाड़ी की कितना ऊपर है, आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि इतना ऊपर पानी होना मतलब एक दिव्य शक्ति का होना, विराजमान होना है। तो देख सकते हो फ्रेंड, इस पानी में जो भी सिक्का डाल के अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है। सोनू भाई देख रहे हैं कि अद्भुत दृश्य देखने के लिए। तो सोनू भाई बाहर आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड हम लोग बाहर आ जाते, फिर यहाँ चल रहा है थोड़ा सा डेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ फर्नीचर वगैरह यहाँ मंदिर में लगाया जा रहा है। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो अब ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड ये ऊपर का दृश्य है, सोनू भाई ऊपर आ रहे हैं। इसने बोला कि चलो अब थोड़ा सा ब्लॉगिंग टाइप में लिया जाए, तो मैंने कहा ठीक है ऊपर आ जाओ। गौरी मैया का दृश्य देखने के लिए आगे तैयार हो जाओ फ्रेंड। देख सकते हो बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ का नज़ारा है। ये मंदिर के ऊपर का नज़ारा है फ्रेंड, देख लीजिए बहुत ही विशाल पहाड़ी और यहाँ के घने जंगल। तो इस घने जंगलों में बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोगों से सब शांति और प्रेम से रहते हैं। तो हम आगे का दृश्य अब देखते हैं, देख लीजिए। सोनू भाई का कहना है कि आगे का दृश्य आप देखिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, जो ये गुंबद के ऊपर से है, देखिए बहुत ही जैसे स्वर्ग का अनुभव होता हो फ्रेंड। देख सकते हो आप बहुत ऊंची पहाड़ी पर बसे हुए अच्छे अच्छे पेड़, बहुत शानदार। ये वनस्पतियों वाले पेड़ है फ्रेंड, या सारी जड़ी बूटी वाले पेड़। और ये दिख रहा है फाइनली गौरी मैया का मंदिर। और यहाँ का नज़ारा, जो नीचे से आप नज़ारा देखोगे ना बहुत दूर, जहाँ पे बहुत दूर पे एक माइंस लगी हुई है और ये रास्ता जो गौरी मैया के दरबार में आता है। तो फ्रेंड बहुत सारे श्रद्धालुओं की गाड़ी भी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी को सुकून मिलता है, तो सभी लोग आते हैं और सभी की यहाँ मन्नतें पूरी होती है। तो फ्रेंड बहुत शानदार नज़ारा रहने वाला है, आप लोग भी आइए माता के दर्शन करने के लिए। ऐसा कुछ इंटरफेस रहने वाला है मैया के मंदिर का। और ये मैया की ध्वजा जो कि 24 घंटे लहराती रहती है, और मैया का गुंबद जो कि बहुत दूर से दिखाई देता है। यहाँ आकर सभी को स्वर्ग जैसा अनुभव होता है फ्रेंड। तो आप लोग भी आइए और दर्शन कीजिए। हमने दर्शन कर लिए, मैया का आशीर्वाद ले लिया, हमें यहाँ आकर बहुत सुकून और शांति का अनुभव हुआ। तो फ्रेंड आपको एक दूर बसी हुई माइन दिखाते हैं, वो माइंस बहुत दूर है। तो देख लीजिए हम कितने दूर और कितने ऊपर पहाड़ी पे। माइंस बहुत छोटी दिखाई दे रही है यहाँ से, हम बहुत ऊंचे हैं अभी, मतलब पहाड़ी के ऊपर मंदिर है यहाँ भी। तो आप मान सकते हो कि यहाँ गौरीकुंड मैया का कितना प्रताप और शक्ति होगी। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।